हेलो जी, राम राम। मैं गीता का छठा अध्याय सुनाऊंगी। पसंद आओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कौन का रोग दोष सब दूर हो जाए हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझे मन में लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस श्लोक में और कुछ जाना शेष न रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस माया को अपना जड़ चेतन कहते हैं। हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृति हमसे उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी बात यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सवेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है वह मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुष में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जिनके सात्विक राजस तामस पदार्थ वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं हूँ, ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से सारा संसार मोहित रहता है। इस प्रकार इससे परे मुझे अपने परमात्मा को नहीं जानता। वही गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं वे संसार को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनको ज्ञान हर लिया है, आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते। हे पार्थ श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला, ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं। उन्हें मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भगत श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको सर्वोत्तम गति मान मेरा आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भगत श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों को श्रद्धा से मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, भगतजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आसंदित होने के कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, परम तप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ पर यत्न करते हुए पुरुष ब्रह्म आत्म ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो अधिभूत है, अधिदेव, अधियज्ञ, इन सब में व्याप्त मुझे जान पाते हैं। ये समाधिस्थ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। ये था गीता का 7वां अध्याय और इसके सुनन का फल वो सुनो। श्री राम नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महामंत्र सुन। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें शंकुकरण वैसे रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दया क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौट कर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस
सो वह मर गया। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा था मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो उस वह जगह दिखाओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा था। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक वामी है जिसे वह कुदिल्ले से खोदने लगा। जब छेद हुआ तो एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोद रहा है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, तेरा पिता मैं ही हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छूटा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का क्रम है, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर में उस नगर के जितने गीता पाठ करने वाले थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अदम देह से छूटकर देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में जाता हुआ वह पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह 7वें अध्याय को पढ़ने से सुनने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य को प्राप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। गलती होगी क्षमा।